हाय हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। अगले 2 मिनट के अंदर तुम्हें वो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तुम्हें अपने लाइफ स्टाइल के अंदर क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज, क्लैरिटी ऑफ गोल। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या अचीव होगा, इसके पीछे तुम्हारा क्या मोटिव है और इसको करने से तुम्हारे लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी के जस्ट कह देने से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में आ जाने से प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ 100% वेस्टेज ऑफ टाइम है तुम्हारे लिए, क्योंकि आज की डेट में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए 100% डेडिकेशन, फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। और ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन से, अपनी विल से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। वो दिन बीत गए जब किसी भी एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत पढ़ करके एग्जाम को क्रैक किया जा सकता था। नीट और एसएससी जैसे एग्जाम्स की बात करें तो इन दोनों एग्जाम्स के अंदर जब तुम 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो कहीं जाकर के चांसेस बनते हैं तुम्हारे सिलेक्शन होने के। अगर तुम एक भी क्वेश्चन छोड़ के आते हो एग्जाम हॉल के अंदर तो तुम हजारों रैंक्स पीछे चले जाते हो स्टूडेंट से। नंबर सेकंड, तुम्हें पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम को लिखने में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने में क्या क्या फर्क होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नॉलेज और राइटिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तुम्हारी नॉलेज के साथ साथ तुम्हारी रीजनिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और लॉजिकल स्किल्स सभी को टेस्ट किया जाता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर तुम्हें कोई कंसेप्ट नहीं आता था, तुमने उसका रट्टाफिकेशन किया, एग्जाम्स के अंदर किया गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो चीज भी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें उसका रीजन पता होना चाहिए कि ये चीज ऐसी है तो क्यों है। क्योंकि तुम्हें एग्जाम हॉल के अंदर जो दूसरे 3 ऑप्शंस जो गलत हैं उनको एलिमिनेट करना है, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए तुम्हें उनके रीजंस पता होने चाहिए। तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए एक स्कूल एग्जाम के अंदर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो प्रमोशन क्राइटेरिया होता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर तुम 30% मार्क्स स्कोर करके प्रमोट हो जाते थे, अगली स्टेज पर चले जाते थे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि यहाँ पर तुम 0.1 मार्क्स से रह जाते हो तो तुम्हें फिर से पूरी की पूरी साइकिल्स को स्टार्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट ईयर फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर से प्रीलिम्स मेंस लिखना पड़ेगा और फिर जाकर के तुम्हारा एक फाइनल रिजल्ट आता है। मतलब अगर तुम 0.1 मार्क्स से भी रह गए तो तुम्हें फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो सबसे मेन फोकस एरिया होता है वो होना चाहिए तुम्हारा प्रैक्टिस 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 और सेल्फ स्टडी। बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर जो डेफिनेशन होती है पढ़ाई की वो होता है टीचर के साथ नोट्स बनाना और इनको सिर्फ याद कर लेना, उसकी प्रैक्टिस करना। इतना ज्यादा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जहां पर तुम्हारे 90% आने होते हैं, 80% आ जाते हैं, इससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक एक मार्क्स की वैल्यू होती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पढ़ाई का असली मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस 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 और सेल्फ स्टडी। अगर तुम यहाँ पर उन आवर्स को भी इंक्लूड कर रहे हो अपने स्टडी शेड्यूल में जहां पर तुम क्लासेस ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो वो उनको तुम बिल्कुल भी इंक्लूड मत करना। जो तुम यूट्यूब पर देखते हो 10-10, 12-12 घंटे लोग पढ़ते हैं, तो उन 10-12 घंटों में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस को इंक्लूड किया जाता है, तुम्हारी क्लासेस को इंक्लूड नहीं किया जाता।